फ्रेंड्स, आई एम भावना, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों को हील पेन के बारे में बताने जा रही हूँ। हील पेन नॉर्मली दो तरह का होता है, एक तो प्लांटर फेसियाइटिस एंड दूसरा कैल्केनियल स्पर। ये दो तरह का पेन जो है ये किन कारणों से होता है और इसको किस तरीके से इसके सिम्टम्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। फर्स्ट मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि कैल्केनियल स्पर होता क्या है। कैल्केनियल स्पर एक्चुअली हमारा बोन ओवर ग्रोथ होता है। जो बोन हमारा कैल्केनियम बोन जो हमारे हील में होता है, वहाँ पे बोन का ओवर ग्रोथ होने की वजह से कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं और कैल्शियम डिपॉजिट्स होने की वजह से हमें फ्रीक्वेंटली पेन होता है। तो सेकेंड प्रॉब्लम का नाम है प्लांटर फेसियाइटिस। जो कैल्केनियल स्पर है वो हमेशा प्लांटर फेसियाइटिस की वजह से ही ज़्यादातर होता है। प्लांटर फेसियाइटिस क्या होता है, इसमें एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे सोल से हमारे हील को जोड़ता है। तो इस टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में स्वेलिंग होने की वजह से हमारा हील पेन होता है। तो अगर हमें प्लांटर फेसियाइटिस इनिशियल में ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम इसका, तो हमें हील पेन नहीं होता है इसकी वजह से। अगर हम प्लांटर फेसियाइटिस को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कर देते हैं, ये दर्द अगर हमारा ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हमें कई बार कैल्केनियल स्पर का भी पेन होता है। अभी मैं आप लोगों से इसके सिम्टम्स शेयर करने जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स में फर्स्ट हमें पेन होता है। पेन नॉर्मली मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। जब हम सो के उठते हैं तब हमारे ज़मीन में पैर रखते ही अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो इसका फर्स्ट सिम्टम है। सेकंड, इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, जो कि स्वेलिंग हील के सराउंडिंग एरियाज़ में होती है या फिर हमारे फुट के सोल में होती है। थर्ड जो प्रॉब्लम होता है इसमें वो इन्फ्लेमेशन होता है। स्वेलिंग होने की वजह से और रिपीटेड जो हम लोग वॉकिंग का मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से टिश्यूज़ इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और अंदर से टिश्यूज़ में स्वेलिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। आप लोगों से इसके कारण बताना चाहती हूँ कि किन कारणों की वजह से हमें प्लांटर फेसियाइटिस या फिर कैल्केनियल स्पर होता है। तो फर्स्ट इसमें हमारा जो कारण है वो अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस की वजह से नॉर्मली क्या होता है कि हमारा गेट पैटर्न डिफ़िकल्ट हो जाता है, वॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। इसकी वजह से अनइक्वल वेट बियरिंग की वजह से हमें जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेट का एट द टाइम ऑफ वॉकिंग, उसकी वजह से प्रॉब्लम के कारण हमें कई बार एक्सेसिव लोडिंग की वजह से प्लांटर फेसियाइटिस या फिर हमें कैल्केनियल स्पर होता है। सेकंड प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से होता है वो है एक्सेसिव बॉडी वेट। एक्सेसिव बॉडी वेट हमारा जब भी होता है तो हमें पता है कि जैसे भी हम खड़े हैं तो हमारा फुल बॉडी वेट हमारे फिट्स के ऊपर होता है, तो उसकी वजह से अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। थर्ड जो कि कॉमनली होता है वो हमारा पुअरली शू फिटिंग की वजह से होता है, जिसमें कि शू फिटिंग हमारा बराबर नहीं होता, उसकी वजह से भी हमें प्लांटर फेसियाइटिस या फिर कैल्केनियल स्पर अक्सर होता है। और ये बहुत ज़्यादा वर्कर्स में भी कॉमन होता है, क्योंकि जैसे कि जो रेलवे ट्रैक्स में जो लोग काम करते हैं या फिर उन लोगों का काम जो कि बहुत ज़्यादा हेवी शूज़ के साथ काम करते हैं, तो उन लोगों में कैल्केनियल स्पर या प्लांटर फेसियाइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। तो अभी जो कारण अभी मैं आप लोगों से बताई हूँ, ये सारे कारण में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है कि एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स हो जाता है हमारी बॉडी का। वेट बेयरिंग इक्वल नहीं हो पाती है दोनों फिट्स पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आगे जाके पेनफुल होता है। और फिर अगर हमें एक्यूट में इसका ट्रीटमेंट कर लें तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है तो फिर इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज डिपेंडेंट होना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि इसमें हम किस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं और किस तरीके का प्रिवेंशन कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ये हील पेन से बच सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी में
हम लोग इसमें बर्फ़ का सेक ले सकते हैं। बर्फ़ का सेक या तो हम नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं, या अगर हमें नॉर्मल तरीके से सेक अच्छी तरीके से नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा फूड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि हमें अगर आइस पैक हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें बराबर इफ़ेक्ट नहीं मिलता। तो हमें प्रॉपर इफ़ेक्ट के लिए क्या करना होगा कि हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में वाटर को फिल करके देन उसको फ्रीज़ करके अपने फुट के नीचे रोल कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो स्ट्रक्चर है फुट के सोल का वो हमारा इजीली अच्छे से कवर होगा और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। सेकेंडली, हम अपने या तो फुटवेयर का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम अपने शूज़ में इंसोल या तो यूज़ कर सकते हैं, या हम नॉर्मली जनरल प्रैक्टिस में स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उसमें जो कुशनिंग होता है उसकी वजह से हमें पेन बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रक्चर क्योंकि उसका सॉफ्ट होगा तो वो हमारे हील में बहुत उससे रिलीफ मिलेगा। अभी मैं आप लोग से बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम एक्सरसाइज इनिशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इनिशिएट करने के लिए, जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस से बचने के लिए, मॉर्निंग पेन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे हम लोग फ्लोर में, ज़मीन में पैर रखने से पहले अपने पैर का नॉर्मल मूवमेंट करेंगे। और तो अभी हम लोग बेड के एज में बैठ के पहले फुट का इस तरीके से मूवमेंट इनिशिएट करेंगे। इससे हमारा फुट रिलैक्स हो जाएगा और हमारा वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद जब कभी भी हम ज़मीन में पैर रखेंगे तो हमें उस तरह का पेन फील नहीं होगा जिस तरह का पेन हमें नॉर्मली फील होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं भी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एक छोटा टॉवल रिक्वायर्ड होगा, या फिर हम इसे पीस ऑफ पेपर से भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो अभी इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैं एक टॉवल का यूज़ कर रही हूँ। इस टॉवल का यूज़ करने के लिए मैं इस टॉवल पे अपना हील प्लेस करूँगी। हील प्लेस करने के बाद मैं हील को थोड़ा प्रेशर लगा के रखूँगी एंड मैं टो से इस टॉवल को इस तरीके से लिफ्ट करूँगी। इस तरीके से मैं इस एक्सरसाइज को कभी भी दिन में 10 to 15 टाइम्स ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे कर सकती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम टेनिस बॉल का यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम टेनिस बॉल का यूज़ कैसे करेंगे, तो हमें उसे रोल करना है। पहले मैं बॉल को अपने हील के नीचे प्लेस करूँगी। प्लेस करने के बाद मैं उस पर प्रेशर लगाते हुए इस तरीके से मूवमेंट करूँगी। वापस मैं उसको सेम ऑपोजिट मूवमेंट करूँगी। इस तरीके से मैं बार बार इस मूवमेंट को करूँगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं भी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज में हम फुट की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फुट की स्ट्रेचिंग कैसे करनी होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम फुट को क्रॉस करके बेड पे या चेयर पे बैठ सकते हैं। बैठने के बाद हम अपने हील के इस हिस्से को पकड़ेंगे और इसे वापस अपनी बॉडी की तरफ पुल करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से पुल हो जाएगा देन हम फुट के टोस को ग्रिप करेंगे। ग्रिप करने के बाद हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे। ऐसा करके हम 1 to 10 तक काउंट करेंगे। 1 to 10 तक काउंट करने के टाइम हमारे इस पोर्शन पे स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच को जब हम फील करेंगे तो इससे हमारा जो स्ट्रक्चर टाइट है वो रिलीज़ हो जाएगा और हमें पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। मैं आप लोगों से ये शेयर करने जा रही हूँ कि इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोजीशन वॉल फेसिंग है। हमें वॉल की तरफ फेस को टर्न करके खड़े होना है और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को इनिशिएट करेंगे। अभी मैं हील रेस्ट करती हूँ। सेम इसी तरीके से मैं इस एक्सरसाइज को 5 to 7 टाइम्स दिन में 2 बार रिपीट कर सकती हूँ। अभी मैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज।
तो इस एक्सरसाइज को मैं अभी आप लोगों से बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से घुटने के दर्द में हम काफ़ी स्ट्रेचिंग करते हैं, बट इस पेन के लिए हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा मॉडिफाई करें। फिर काफ़ी स्ट्रेचिंग के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया, सेम उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को भी हम इनिशिएट करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम वॉल फेसिंग खड़े हो जाएंगे। वॉल फेसिंग खड़े होने के बाद हम दोनों हैंड्स से वॉल को सपोर्ट करेंगे। दोनों हैंड्स को वॉल से सपोर्ट करने के बाद अभी मैं अपना राइट पैर वॉल की साइड पे रखूँगी। वॉल की साइड रखने के बाद हमारा हील फ्लोर से टच होगा एंड हमारा घुटना वॉल से टच होगा। इस तरीके से ये स्टार्टिंग पोजीशन है। एंड फिर मैं अपना दूसरा पैर पीछे की तरफ रखूँगी स्ट्रेच करके, और इस तरीके से रखने के बाद हमें इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा। और हमें इस जगह पे स्ट्रेच फील होने के साथ ये ध्यान रखना है कि हमारा पीछे के पैर का घुटना यानी लेफ्ट पैर का घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से करने के बाद हम 1 से 10 तक काउंट करेंगे, फिर वापस अपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से अभी मैं अपना लेफ्ट पैर आगे की तरफ लेके जाऊंगी। लेफ्ट पैर को भी सेम इसी तरीके से मैं अपना लेफ्ट पैर का घुटना वॉल के साथ टच करूंगी, और हमारा राइट पैर पीछे स्ट्रेच होगा। और सेम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। और हम 1 से 10 तक काउंट करेंगे। 1 से 10 तक काउंट करने के बाद हम अपने काफ में स्ट्रेच फील करेंगे और वापस अपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं वो एक्सरसाइजेस आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। इसी तरीके के और वीडियोस और एक्सरसाइज के लिए आप हमारा चैनल फिटनेस ट्यूटर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। थैंक यू।